अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मेरा नाम हसन चौधरी। आप देख रहे हैं समथिंग हॉट। दिस इज़ द हॉट रिव्यू। अस्सलाम वालेकुम आमना। वालेकुम सलाम। आपको लगता है कि जो लोग हमारा प्रोग्राम देखते हैं उनमें से किसी को आपका नाम नहीं पता होगा? हो सकता है कोई नया बंदा या बंदी आई हो। मैं आपको बड़े मज़े की बात बताने लगा था। बताएं। कल ना मेरा ये वाला दूसरा मेरा पर्सनल यूट्यूब साइंड इन था, ओके। उसमें हमारे पहला आ गया रिव्यू। हाँ। हाँ, कैसे? पहले पता नहीं वो जस्ट पॉप्ड अप ऑन माय फीड। ओके। मैंने चलाया वो। ओह गॉड, इट वाज ऑफुल। It रियली? was so bad. रियली वाज इट क्रिंज? It was so bad. क्या So कौन से bad. ड्रामे हमने रिव्यू किए थे? Oh God, I didn't review. You reviewed stuff. You were talking about Angan and then you spoke about Hewan. उस point पे मैंने बंद कर दिया। मैंने कहा यार मैं नहीं देख सकता। या यू मीन आई वाज रियली बैड? अगर आप बोल ही नहीं रहे थे इसका No, मतलब। I was really bad because it's a weird thing that show. If you go and watch it now, यहाँ पे आप क्लिप हमें चलाना पड़ेगा क्लिप उसका। But I think highlight of the week was Angan. Really? Yeah, it's going really well. Okay. So क्या बताना चाहेंगी आप आंगन के बारे में, सिंस आप बड़े क्लोजली फॉलो कर रही हैं आंगन को? मेरे ख्याल है बहुत डिफरेंट ट्रीटमेंट है प्ले की। द मोस्ट डिफाइनिंग थिंग इज दैट इट्स गोइंग इनटू द पास्ट। इट्स अ पीरियड प्ले जो अभी तक टेलीविजन पे देखे नहीं ऐसे चला दो चलाना पड़ेगा। हम ही हैं वो। हमने हाँ। उस दिन हम ऑन द स्पॉट में कह रहे थे हमने इवॉल्व नहीं किया। हमने किया बहुत है। इवॉल्व किया है भाई। हमने बहुत ग्रो किया है। हाँ। It was basically me interviewing you About dramas. about stuff that has happened in the week. ओके। मैंने देखा हुआ भी नहीं था आंगन, मुझे पता भी नहीं था आंगन में क्या हुआ है। पता नहीं क्या हमें सूझी मैंने थी एक अपनी दिन। तरफ से कोई एवी एक दो बातें आपसे पूछ के फिर आपसे पूछ लिया था ऑफ कैमरा पूछ के कि क्या हुआ है, एंड देन ऑन कैमरा आई थिंक हम पता नहीं क्या सूझी थी एक दिन। हम उठे और हमने कहा चलो रिव्यू करते हैं। You look much different now So do you? compared to that. Yes, so do I. It was weird. It was so weird. Oh, that must have been weird. शाहरुख साहब ने जो लाइटिंग हॉरेंडस किस्म की हुई थी सब याद है शुरू में तो हमारे वो भी था कि नाइट मोड पे करता था। नाइट मोड पे करते थे। हाँ। एडिट ही नाइट मोड पे करता था। बाद में उसका लैपटॉप नाइट मोड पे था, सारे कलर्स फेड हुए होते थे और उसको लग रहा होता था कि मैं उस हिसाब से एडिटिंग कर रहा हूँ। जब वो वीडियो आती थी वो होता था अजीब, यार ये क्या अजीब से। लेकिन अच्छी बात ये अच्छी बात ये उसमें इंसर्ट्स बहुत थे। अगर आप वो जाके देखें। कौन करता था? शाहरुख करता था सब, और कौन करता था? शाहरुख उस वक्त वो था, मेहनती था ना उस वक्त। था। सारे एक एक चीज मतलब आप बात कर रही हैं और साथ साथ ऐसा लग रहा था इंसर्ट चल रहा है। लाइक यार दिस इज मच बेटर व्यूअर एक्सपीरियंस, बट वी इवॉल्व, वी ग्रोन। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा आप मत देखिएगा जाके। कोई क्यों देखेगा पुराने जाके? एवी अब शुगल में मजाक उड़ाने के लिए हमारा। एनीवे उम्मीद है कि जब तक ये रिव्यू आएगा और आप लोग देखेंगे उस वक्त तक मैं एक अच्छा सा इंटरव्यू कर चुकी होंगी। क्या बात उम्मीद है मुझे। दुनिया कायम है उम्मीद पे। मुझे तो लोग कह रहे हैं कि अभी हमने नहीं इंटरव्यू देना। आपको लोग ये कह रहे हैं? कह रहे हैं हमने देना है लेकिन अभी नहीं देना। ड्रामा जब आगे बढ़ेगा तो हम देंगे। ठीक है, फेयर इनफ। वो आई रिस्पेक्ट दैट, बिल्कुल ठीक है। आपको याद है अहमद अली अकबर ने पूरी परिजाद में कहा था कि मैं इन कैरेक्टर मैं नहीं देना चाहता। बिल्कुल ठीक है। दो लोगों से मेरी बात हुई, दो खास लोग हैं वो। आप से बात हो गई? यही बात हो गई मेरी दोनों से हो गई और दोनों इम्पोर्टेंट लोग हैं। ठीक है। उन्होंने कहा यार अभी नहीं। मैंने कहा ठीक है यार, ये इस बात को मैं रिस्पेक्ट करता हूं। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। मेरे ख्याल में इंक्रीजिंगली अब एक्टर्स को ये हो गया है कि यार ड्रामा चल रहा है तो बीच में हम ना करें। मुझे ऐसा लगता है। ठीक है। ड्रामे की नोयत भी तो ऐसी है। ठीक है, हम जंजीरों की बात कर रहे हैं। जंजीरों की नहीं, जंजीरें की बात कर रहे हैं। anyway, और आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, बहुत नींद में हूँ इस वक्त। बहुत सख्त अपना ये टाइम आपने चूज किया, हम तो आपके ताबेदार हैं। आपने कहा 4 बजे करनी, हमने कहा 4 बजे। I told you there was unfortunately a tragedy in the family, so I had to go for the funeral. जी, तो वो इसलिए मैंने कहा जल्दी कर लेते हैं, उसके बाद फिर मुश्किल हो जाएगा। मगर ये है कि मुझे इतनी नींद इस वक्त आ रही होती है। ओह आमना, मैं आपको बताऊं, मुझे पता है, अंदाज़ा है कि पंजाब में ख़ुसूसन इस वक्त मौसम बड़ा गर्म चल रहा है और बहुत प्रॉब्लमेटिक किस्म का मौसम। कराची का मौसम बड़ा ही ज़बरदस्त है आज तो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और इतनी तेज़ हवा चलती है और इतनी मज़े की हवा चलती है ठंडी
कि ओए हो रात को तो also overcast भी है आज। ओवरकास्ट तो ऐसे लग बकायदा रहा था ऐसा लगता है कि जैसे, अभी, और ये कराची की खसूसियत है, हम जब छोटे छोटे कराची आते थे ये मौसम कोस्टल होता था, टाउन। कोस्टल सिटी, हाँ, और ये city, बीच में होना खत्म हो गया city, था अभी। हाँ। क्या पता वापस क्लाइमेट वापस आ रहा क्लाइमेट पता नहीं, ये पिछले 2-3 सालों से ऐसा नहीं हो रहा था, बल्कि ज्यादा ही गर्मी होती थी कराची में भी, लेकिन आजकल तो यार नहीं, लेकिन कराची के 2 महीने बहुत बुरे होते हैं, अदर देन दैट 10 महीने हवा चलती है। अप्रैल में सी ब्रीज, आई थिंक वो शिफ्ट हो गए हैं अप्रैल में से। कहाँ चलेंगे, नहीं, मार्च में एक अप्रैल और अक्टूबर, ऐसे करके 2 महीने हैं। अभी आपने अप्रैल में गुजारा नहीं है यहाँ पे। हाँ, और फिर अक्टूबर में गर्मी होती है, कोई 2 स्पेल्स ऐसे आते हैं जो बहुत नाकाबिले बर्दाश्त गर्मी है, लेकिन ये है कि अदरवाइज सी ब्रीज चल रही होती है। हाँ, अभी तो फिलहाल बहुत ही टाइट मौसम है, गुड, रोमांचक मौसम है, रोमांटिक मौसम है, गुड है। रोमांचक, रोमांचक क्या होता है? है रोमांचक रोमांस को बोलते हैं, रोमांटिक को बोलते रोमांटिक, हाँ रोमांटिक ये है। कोई मुझे बता दे तरीका कि आपके जल्दी सोने का तरीका, पता नहीं क्या होता है। हैं। जिम, when you go to the gym, I still don't sleep. your body is tired and it's aching, even- and then you want to even- go to sleep. Even days that I go to the gym, my body is tired, but my mind doesn't wind down. It's like, I'm lying down, but I'm awake. I'm like thinking. आजकल तो I'm sleeping quite late, but usually मतलब it helps. आजकल कल तो मुझे लगा छुट्टियां मैं है ना, लेटी हूँ और मैं तस्बीह पढ़ते मुझे लगता है मैं पढ़ती रही, पूरी रात ही मैं पढ़ती रही, माशाल्लाह, पता नहीं पढ़ रही थी क्या कर रही थी। या सो रही थी। एट सम पॉइंट मैं उठी तो मैंने कहा मैं तो सो गई, पता नहीं कब सोई, लेकिन ऐसे लगा पूरी रात जागती रही मैं। और फिर आज दोपहर को भी सोने का मौका नहीं मिला। सर्दियों में दोपहर की नींद बहुत वैल्यूबल होती है, खासतौर पे मेरी उम्र पे। ये गर्मियां चल रही हैं, मैं आपको हाँ, बताना मतलब चाहूंगा। गर्मियों में, सॉरी। मैं आपको पहले तो ये बात बताना चाहूंगा कि सर्दियां नहीं चल रही भाईजान, गर्मियां चल रही हैं। सोचने में कह रही हूँ सर्दियां, मैं कहूँ सर्दियों में वैल्यूबल होती है तो गर्मियों में क्यों बता गर्मियों में दोपहर की नींद बहुत कैलूला होता है ना दोपहर का, ओहो लग्जरी है, लग्जरी। दिन लंबा होता है ना, दिन लंबा पता नहीं होता है कि नहीं होता, लेकिन ये है कि लंबा होता जाहिर है। 7:30 बजे मगरिब होती है यार, 24 घंटे तो वही होते हैं ना। अरे डे लाइट ज्यादा होती है ना, दिन तो नहीं लंबा छोटा हो जाता, फर्क पड़ता है उससे। अब बहुत सारे काम है, आप कहते हैं मगरिब के बाद नहीं हो सकते, तो मगरिब एक्सटेंड हो जाती है ना। मसलन नहीं, कारोबारी लोग अक्सर डे एंड उनका होता है ना। अपनी बात करें, क्या हमारे लिए क्या फर्क पड़ता है? हमें भी फर्क पड़ता है, हम प्रेफर करते हैं कि हम मगरिब के बाद रिकॉर्डिंग करें, लाइट इवन हो जाती है हमारी। मुझे कभी आई अंडरस्टैंड कि डे लाइट की आप आज की रिकॉर्डिंग हमारी देखिएगा, आज ओवरकास्ट है तो आज शायद इतना फर्क ना पड़े, लेकिन जब सूरज होता है, जब हम डे लाइट में रिकॉर्ड करते हैं और जब हम रात में रिकॉर्ड करते हैं, उसमें बहुत फर्क आता है, क्योंकि आपका माशाल्लाह जो स्पेस है वो हर तरफ से लाइट आ रही है, तो जब रात होती है तो इवन हो जाती खाली इसकी वजह से। बड़ा सिंपल सी चीज़ है। सूरज से याद आया, सूरज से आपको कौन याद आया? मध्यम सूरज हुआ, मध्यम चांद जलने लगा, आसमां ये है। जी, मुझे इससे याद आया एक कमेंट जो हमारी पिछली वीडियो पे, हॉट बाइट्स पे नहीं, ऑन द स्पॉट पे नहीं, हॉट बाइट्स पे कोई बात नहीं, जाग जाएंगे थोड़ी देर में। हॉट बाइट्स पे वो कमेंट ये था कि प्यारे हसन, ए प्यारे हसन, तुझे बड़ा बुरा लगता है जब इंडिया फिल्में बनाता है इस टाइप की, लेकिन वैसे तो हर वक्त बॉलीवुड की एग्जांपल दे रहा होता है, तो यार मेक अप योर माइंड, क्या कहना चाहेंगे इस चीज़ पे? मैं आपको बताऊं, पूरा स्विट्जरलैंड तूने घूमा शाहरुख खान बन के, रीलें लगाई, रीलों पे रील ऐसे, रीलों पे रील, कभी कोई, कभी ये, कभी मैं शाहरुख खान इधर, मैं इंटरलाकन पहुंच गया, मैं DDLJ कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, और फिर तू कहता है कि यार इंडिया जो है हमें नफरत करता है। तो आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की है, आपका शुक्रिया इस बात को। आज मैं जिम जा रहा था ना गाड़ी चलाते हुए, तो मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों आपने सूरज व मध्यम का जिक्र किया। मैंने कहा यार कभी खुशी कभी गम में उन्होंने ये जो यूके का एक छोटा सा कोई जगह है जहाँ पे ये कासल है, उसको दिखाया कि ये दिल्ली है, तो कैसे उन्होंने ये सोच लिया कि यार हम भी मान जाएंगे कि यार दिल्ली। सूरज हुआ मध्यम पिरामिड्स पे नहीं शूट हुआ? कभी खुशी कभी गम में ना, कभी खुशी कभी गम में भी जो रायचंद मैंशन है, इट्स नॉट एक्चुअली इन दिल्ली, इट्स इन द यूके वेयर दे शॉट इट, और मेड अस टू बिलीव कि यार जो चांदनी चौक है वो भी वहीं पे है, मासूम होते थे, हम बहुत ही शरीफ मासूम लोग थे। फिर मैंने कहा यार कि अब तक की ग्रैंडेस्ट एंट्री किसी फिल्म में अगर हुई है तो कभी खुशी कभी गम में शाहरुख खान की हेलीकॉप्टर। हाँ, फिर मैं ये सोचते मैंने कहा यार करण जौहर का विजन आप देखें कि उसने ये सोचा कि यार ये हेलीकॉप्टर में लैंड होते हुए दिखाऊंगा। ऑब्वियसली ही हैड अनदर हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स तो नहीं थे, तो he got 2 helicopters to shoot that one shot which is what, all of 5 seconds.
सो आपके सवाल का जवाब भी इसी में है कि हम जिसने सवाल पूछा, जिन्होंने सवाल पूछा उनके लिए भी जवाब है। और जब हमने पूरी धुरंधर पे मैंने स्पील अपनी दी थी, मैंने तब भी ये बात की थी, ऑफ कोर्स हमारी मेमोरीज हैं, वी हैव ग्रोन अप ऑन दिस कंटेंट। आप अपनी जिंदगी का एक हिस्सा से डिटैच नहीं हो सकते, ये हमारी बसा हुआ है हमारे अंदर। अब उसका होना, और अब बॉलीवुड अगर या इंडिया या हिंदी फिल्म इंडस्ट्री प्रोपेगेंडा रिडन फिल्में बनाती हैं तो क्या मतलब, इन दोनों का आपस में क्या मवाजना है? अगर मैं अपनी एक मेमोरी को जी रहा हूँ या खुश हो रहा हूँ उसको याद करके, या अगर मैं स्विट्जरलैंड जाता हूँ और मुझे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे गाने याद आ जाते हैं, उस फिल्म में तो कोई बुराई नहीं थी, उस वक्त में भी कोई बुराई नहीं थी, उन अदाकारों में फिलहाल कोई बुराई नहीं है। अगर कल को उनमें से कोई उठ के खड़ा होकर कोई ऐसी कोई चीज़ बनाता है। अगर आपकी जवानी में अब आप सोचें कि आप 20s में, अपने मिड 20s में, और आपकी बड़ी खूबसूरत एक गर्लफ्रेंड है, बड़ी खूबसूरत, उसके साथ आप हॉलिडे पे जाते हैं स्विट्जरलैंड, बड़ी ज़बरदस्त आपकी मेमोरीज बनती हैं। हाँ, बड़ी ज़बरदस्त आपकी मेमोरीज बनती हैं, तस्वीरें, ये वो, हर चीज़। और फिर वापस आते हैं, समर रोमांस होता है, आपको वहीं मिली होती है, आप कहते हैं ओ वाओ हॉलिडे ज़बरदस्त ये वो। कई सालों बाद आपको पता चलता है दैट यू वर जस्ट वन ऑफ मैनी। आपकी मेमोरी ख़राब होगी या आप होल्ड ऑन टू दोज मेमोरीज, और बड़ी बुरी तरह आपका दिल टूटता है। नहीं, मेरी मेमोरी बहुत ख़राब होगी, लेकिन आपने एग्जाम्पल गलत दी है। कैसे? क्योंकि मैं जो आपको बात कह रहा हूँ कि अगर शाहरुख खान या काजोल अगर कोई इस तरह की कर, जैसे अजय देवगन ने की, अब वो दिल से उतर गया आपके। परेश रावल की मैंने बहुत फिल्में बहुत एंजॉय की, मुझे अब नहीं अच्छा लगा। मुझे अनुपम खेर से नफरत हो गई है। मुझे जावेद अख्तर बहुत बुरा लगना शुरू हो गया, हालांकि मैं सलीम जावेद की फिल्मों का बहुत कायल था। अब जावेद अख्तर मेरी फीड में भी कहीं आता है, मैं कर देता हूँ उसको। ये एक ऐसी चीज है कि ये अभी तक मेरी मेमोरी से नहीं गई। अगर ये लोग नहीं गए अभी तक, हाँ, अभी तक नहीं गए। हो सकता है कि कल को शाहरुख खान कोई ऐसी स्टेटमेंट पास करे, काजोल कोई ऐसी स्टेटमेंट पास करें जो, या कोई इस तरह का कुछ ऐसा हो कि जिन लोगों से मुतल्लक ये चीज है वो मेमोरी भी फेड हो जाएगी। ठीक है, मेक सेंस। कोई ऐसा नहीं है कि आई एम होल्डिंग ऑन टू इट कि यार नहीं। एंड आपने मुझे देखा, मैंने अभी ये ट्रैवल करने से पहले मैं इंडियन गाने नहीं लगा रहा था, अभी भी नहीं लगा रहा, बट वो उस जगह का एक ऐसा जादू था कि मैं नहीं आ गया। बल्कि मैं कल सोच रहा था मैं एक और रील लगाऊं, दिल वाले दुल्हनिया ले जाके। मैं बहुत गाने हैं, हाँ, सारे नहीं पूरे हुए मेरे, एक अद रहता है। I'm gonna make another reel and I'm gonna post another song because it's got nothing to do with, I mean, it's a 30-year-old film, yaar. Why do people continue to listen to Michael Jackson in spite of all the serious, very, very serious allegations? Because Why? we don't believe them. Because they're allegations. They were never allegations. So in this case, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे पे क्या allegation है? सही बात है। नहीं, मैं तो नहीं कह रही, आप मैं I understand the thought process, but it's not like me promoting Indian content. No, now it has become very personal. If an artist does something anti-Pakistan, वो दिल से उतर जाता है। आप पीछे जाके आप देखें ना, ये एक इंडिविजुअल मेरे ख्याल में चीज है। कोई हिंदुस्तान से तो मुझे नहीं, एक मुल्क है यार, वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बड़े सारे सेन लोग हैं, जिस तरह पाकिस्तान में बहुत सारे सेन लोग हैं। आई एम श्योर हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पीस चाहते हैं, जो कि तरक्की चाहते हैं, जो कि इस तरह की चीज नहीं चाहते। तो अब आप, मैं क्या लेबल कर दूं पूरा हिंदुस्तान ऐसा है, या वो लेबल कर, जैसे उनका तो मकसद ही है ना कि वो लेबल कर देंगे पूरा पाकिस्तान टेररिस्ट है, मैं भी उनको लेबल कर दूं पूरा हिंदुस्तान हिंदुत्व है। nearly 2 billion people. Yeah. So I hope that answers the question. तो आइसोलेशन में नहीं चल सकते आप, कोई यादें हैं उनको आप नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक। इन दो चीजों का वैसे आपको लगता है मवाजना सही है? नहीं, आपने सही बात की है। जो मेमोरीज हैं, they're part of your अब आप किशोर कुमार के गाने भी ना सुने या राज कपूर की फिल्में ना देखें। एग्जैक्टली। बिकॉज आज हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का मतलब मेरे ख्याल में ज्यादा जरूरी है कि पुरानी चीजों को सोचने और उन पे बात करने की बजाय आप आज बात करें कि आज क्या कर रहे हो भाई। एक लेगेसी है बॉलीवुड की, आप लेगेसी को भी तो खराब कर रहे हैं। ऐसा ही है। No, I understand. I agree with you. Thank you. I'm a sensible man. You're a very sensible man. जी। मतलब कभी खुशी कभी गम में बिग शाउट आउट टू करण जौहर। Absolutely. बट एक तरफ मैंने शाउट आउट दी, दूसरा मैंने ले ली। मैंने कहा यार ये आपने कैसे सोच लिया कि हाँ इट विल पास ऑफ एज दिल्ली दैट मेंशन। But it did. It did, हमें पता ही नहीं था तब। Also, Kajol never had a British accent despite being born and raised in London. So वो भी है। अब मैंने दो खवातीन को देखा, वो DDLJ की बात कर रही थी, आई थिंक इंडियन खवातीन ही थी। वो ये कह रही थी यार कि, और इंडियन ब्रिटिश इंडियन को इस तरह का कोई उनका सीन था, कह रही यार चाचू उठे हैं सुबह सुबह
और वो चले हैं लंदन से कहीं पे, और उनका जो पेट्रोल स्टेशन है, गैस स्टेशन है, वो ऑब्वियसली किसी हाईवे पे होगा। वो चल के जा रहे हैं सुबह सुबह, ना उन्होंने ट्यूब ली, ना उन्होंने बस ली, ना उन्होंने गाड़ी ली, पूरा लंदन घूम के ट्रफालगर स्क्वायर कहाँ है, और आप लोग गए हुए ये सारी जगह आपने देखी हुई है कि ट्रफालगर स्क्वायर कहाँ पे है और बिग बेन कहाँ पे है, और वो सारा घूम घुमा के एंड में वो उधर आगे साउथ हॉल पे आके दुकान खोल रहे हैं। बोलो यार ये कैसे हो गया तो ये तो क्रिएटिव लिबर्टी तो अब ये वही बातें हैं कि अब क्रिएटिव लिबर्टीज हैं, अब ये पुराने, मगर अब आप यू कम से कम क्रिएटिव लिबर्टीज अब आप ले सकते हैं, बिकॉज पीपल बहुत अवेयर हो गए हैं, लोगों का बहुत एक्सपोजर बहुत है और लोगों को समझ आ रही है। एग्जैक्टली। और कुछ आप चले जाएं रिव्यूज की तरफ इससे पहले कि नहीं, अभी आप जाग जाएंगी। ख्वातीनो हज़रात, आज हमारे पास 4 ड्रामे, राजा रानी की एक किस्त है, बस तेरा साथ हो की 2 एक साथ हैं। मेरी जान, कौन राजा रानी? नहीं राजा रानी नहीं, सॉरी, लीडर की एक किस्त है, राजा रानी मतलब है कि मैं आपका असर हो गया मेरे पे हो रहा है, मुझे लगता है आज राजा रानी की नहीं, लीडर की एक किस्त है। राजा रानी कौन था? हिना अफरीदी और हाँ। फैसल कुरैशी। लीडर की आपने भी उस दिन बोला था राजा रानी। लीडर की एक किस्त है, बस तेरा साथ होगी 2 एक साथ है, एक मोहब्बत और की 2 एक साथ है, सिर्फ शबाना की 2 एक साथ हैं। और अगर आप मेरा और आमना का रिव्यू राजा लंदन का के बारे में चाहते हैं, वो आपको अगले एपिसोड में। और सिर्फ शबाना हम शायद छोड़ देते, अबैंडन कर देते, लेकिन अब क्योंकि अगले हफ्ते उसकी 2 एपिसोड्स रह गई हैं, अगली आखिरी आ गई है, सेकंड लास्ट एपिसोड इज द लास्ट वीक, नेक्स्ट वीक इज द लास्ट वीक, लिहाजा अच्छा ही हुआ हमने देख लिया, हम उसको कंक्लूड करेंगे बहुत ग्रेसफुली। आमीन आमीन। कहीं जाएगा मत। मैं और आमना आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइल ब्रेक के बाद। हाँ जी। आपका इंटरव्यू कब आएगा? वीकेंड पे, फ्राइडे को? आ सकते फ्राइडे को आएगा। गुड, बताएंगे नहीं अभी, लेकिन फ्राइडे को इंशाल्लाह आप आमना का बहुत जबरदस्त एक इंटरव्यू देखिए। जी। कहाँ से शुरू करिएगा? सिर्फ शबाना। सिर्फ शबाना। I really don't want to say anything about Why? it. It's such a disappointment. Such a disappointment. जो पूरा यमुना का पूरा एक यार ट्रैक यमुना है। को तो आपको $1 मिलियन डायलॉग मिल गया। क्या? जब यमुना जो है वो उसको फोन करती है शबाना को, उसको बुरा बुरा कहने के लिए, तो शबाना कहती है इतना पढ़ लिख के भी तुम अगर इतनी स्टूपिड हो तो तुम्हारी जैसी लॉयर मुझे चाहिए ही नहीं है। आई डोंट वांट अ लॉयर सो स्टूपिड। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रही है ना कि एक ही आदमी के हाथों बार बार बेवकूफ़ बनना चाहती हूँ, तो मुझे नहीं चाहिए अपने लिए ऐसा। मुझे यमुना का नहीं मकसद समझ नहीं आया। सालार का पूरा जो अभी वो उन्होंने किया, एक्सीडेंट हुआ, इसका पॉइंट क्या है? नैरेटिव में क्या, कहानी में क्या पॉइंट है? कुछ नहीं, साइड ट्रैक है। आपको नहीं अच्छा लग रहा ये और बात है, बट साइड ट्रैक होते हैं नैरेटिव्स में, कहानियों में साइड ट्रैक होते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये साइड ट्रैक स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपको इंगेज नहीं कर सका, लॉजिक नहीं क्रिएट कर रहा, डायनामिक नहीं है, इसलिए आप नहीं कनेक्ट हो रहे, वरना साइड ट्रैक तो हर कहानी में होते हैं। ठीक है। शबाना जो है, मिना और फैजान और डॉक्टर एम्बर साइड ट्रैक ही है ना, मगर वो एक मेन कहानी का हिस्सा बन गए हैं। ये भी बन सकती थी। ठीक है, आप उनको इस नज़र से भी देख सकते हैं। शायद उन्होंने इतना अच्छा किया और इतना अच्छा एग्जीक्यूट हुआ कि आपको लगा कि वो साइड ट्रैक है नहीं, मेन एब्सोल्युटली ट्रैक है। तो हो सकता है ऐसा। शबाना पे आ जाए। शबाना तो साइड ट्रैक नहीं है, लीड ट्रैक है। अब शबाना की जो कन्फ्यूजन है, पहले उसको ट्रेन में बिलाल ने कहा कि तुम तो मोहब्बत कर बैठी उससे। आज जो है ये जो फैजान नहीं, कबीर ने ये कहा कि इंसिनुएट किया कि तुम किसी और से प्यार करती हो। तो इतनी क्या रॉकेट साइंस है कि शबाना को नहीं समझ में आ रहा कि वो किससे प्यार, नहीं आ रहा समझ, क्या है इसमें, नहीं उसको समझ आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, क्या मुश्किल नहीं आता है? कई दफा। कबीर और प्ले द डेविल्स एडवोकेट है, मुझे शबाना का प्रॉब्लम समझ आ रहा है। कबीर जो है वो बज़ाहिर बहुत अच्छा एक आइडियल मैच लग रहा है, उसकी दादी, उस फैमिली बहुत अच्छी है, सेटल्ड है वो भी, और वो बार बार ये कह चुका है कि मैं मोहब्बत करता हूँ। ये किसी भी लड़की के लिए बहुत बड़ी ड्रॉ होती है एक रिलेशनशिप में कि मर्द बार बार कहे मैं मोहब्बत करता हूँ। लेकिन उसको सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मेरी आइडेंटिटी मैंने बाप से छुड़ाई बिकॉज वो ऐसा था, और अब ये चाहता है कि मैं इसकी आइडेंटिटी लेके चलूँ, तो मैं कहाँ हूँ इस सारी चीज़ में, और ये ट्रस्ट ही नहीं करता। तो आई अंडरस्टैंड वेयर शी इज़ कमिंग फ्रॉम, लेकिन दादी को भी नहीं डिसअपॉइंट करना चाहती, वो सब कुछ भी है। जहाँ तक मुझे याद है, शबाना डिडंट ओwe दिस फैमिली एनीथिंग। दादी की तबीयत खराब थी, तो उन्होंने कहा शादी कर लो, गई ना, जुड़ गई है वो दादी के साथ, और वो सारा सिचुएशन उसने कहा ठीक है मैं ये करने को तैयार हूँ। जब वो इतना स्ट्रॉन्ग स्टांस अपने बाप के अगेंस्ट ले रही है कि बाप ने छोड़ दिया और बाप ने सही तरह से नहीं किया,
तो विलिंगली वो फिर एक ऐसे रिश्ते में जा रही है और सिर्फ इस बात से कि यार वो दादी को डिसअपॉइंट ना करे या अंकल को मैं चाहूंगी कि वो ना जाए इस रिश्ते जाएगी तो नहीं इवेंचुअली, बट never इतनी द पॉइंट इज नहीं जाएगी, बट द पॉइंट इज कि इतनी स्ट्रगल जो वो महसूस कर रही है मुझे लगता है वो बनती नहीं है। ये जो दिखाया जा रहा है कि उसके लिए ये बहुत पेचीदा और बहुत मुश्किल फैसला है, नहीं होना चाहिए। शी डजंट ओwe दैट फैमिली एनीथिंग, व्हाट हैव दे डन फॉर हर। ठीक है वो गई, शुरू में अपार्टमेंट दे दिया और जो सारा कुछ किया, बट उसके बाद वो अपनी नौकरी करती रही एंड माशाल्लाह अपेरेंटली शी इज सो लोडेड, उसने बड़ा जबरदस्त apartment कैसा घर, उसने? मैंने कहा यार हेलो ये क्या काम कर रही थी और ये क्या कर रही मुझे भी बताए। कमाल, उसने घर ले लिया तो, और उसकी बेकरी अलग चल रही है, वो सब कुछ चल रहा है, शी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर पर्सन। नो आई थिंक इमोशनल कनेक्शन है, दादी के साथ भी बन ये गया है। क्या इमोशनल कनेक्शन है, कितना कोई कनेक्शन जाता डेवलप है। हो गया क्या? बन जाता है लेकिन उस हद तक नहीं कि आप शादी मुझे करें। नहीं कन्वे हुआ, मुझे ये इमोशनल, मुझे कन्वे नहीं हुआ ये और हाँ बात मुझे है। इस इमोशनल कनेक्शन की डेप्थ कन्वे नहीं और हुई। इमोशनल कनेक्शन एट सम लेवल कबीर से भी है। कबीर हैज बीन लुकिंग आउट फॉर हर, ही हैज हेल्प्ड हर इन नहीं कबीर से तो मुझे वो लगता है कि वो अनॉयड है बहुत ज्यादा, वो कॉन्स्टेंटली मुझे उसके चेहरे पे तासुरात देख के ये लगता है कि वो बहुत शदीद खफा है कबीर से एंड शी वांट्स नथिंग टू डू विद हिम, या बट शी इज ओनली डूइंग दिस नाउ बिकॉज हम हमेशा ये बात करते हैं कि जो हीरो है वो बेशक आप उसको दिखाएं कि उसमें कमजोरियां हैं, फ्लॉज हैं, लेकिन हीरो हीरो ही रहना चाहिए। तो वो बिलाल है, वो कबीर तो नहीं नहीं। नहीं इस सेंस में हीरो शबाना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एट पॉइंट्स शबाना भी हीरोइज्म डिस्प्ले नहीं करती। नहीं करती। वो इतनी कंफ्यूजिंग कैरेक्टर बन चुकी है कि आप यू लाइक लुकिंग एट हर एंड सेइंग व्हाट 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 What is it that doesn't make sense to you? Obviously Bilal is in love with you. Yeah. Obviously Bilal is in love with you. Obviously Bilal is saying everything very sincerely and genuinely exactly as you would want to hear it. कि तुम्हारी अपनी एक पहचान है, तुम हो शबाना, तुम हो सिर्फ शबाना। उसने फिल्म किताब लिख दी इस चीज़ पे, जिसकी फिल्म बनने जा रही है, तो तरक्की भी उसकी बहुत होने वाली है, मदद भी तुम उसकी कर रही हो, तो व्हाट्स द प्रॉब्लम? अब उसने इजहार किया है कि प्रॉब्लम ये है कि खालू ये ना समझें कि मैंने इस रिलेशनशिप को भी मैसअप किया है, तो खालू फिर कहते हैं कि डोंट बी सिली। खालू तो खुद देख के कह रहे हैं कि हाँ एग्जैक्टली, खालू ये कह रहे हैं कि बेटा सोच समझ के अपना डिसीजन करना। जो तुम्हारा फैसला होगा हम सब उसी में खुश होंगे। अब बोलेगी सोच समझ के डिसीजन। ठीक है, तो बस बेसिकली मींस टू एन एंड है ये सब कुछ। आई एम नॉट एंजॉयिंग टू द मींस टू एन एंड टू द एंड। ठीक है, मूविंग ऑन टू, आपको नहीं अच्छा लगा यमुना कैसे उसने देखा फैजान को, नहीं अपने उसको सलार को, दूसरी शादी उसकी पूरी नहीं? ठीक है, ओके लीडर। हाय प्यार है दुनिया तो मुकदा ही जावे। लीडर में है दम है, लीडर में लीडर देख के मजा आता है और क्यों आता है मजा आपको? मैं एंजॉय करता हूँ क्यों? लीडर को, कर रहा हूँ बाकायदा तौर पे। क्यों? कहानी एंगेज कर रही है मुझे, कहानी में बहुत इंटेंस और बहुत डायनामिक। कहानी में इतना वजन है और इतनी गुंजाइश है कि हर हफ्ते जो मोड़ आता है या जो जिस तरह से कहानी आगे मूव फॉरवर्ड कर रही है, आगे क्या मूव फॉरवर्ड आगे ही करते हैं, कहानी जैसे मूव फॉरवर्ड कर रही है, तो ऐसा नहीं लगता कि यार इनके पास मवाद नहीं है, हाँ मटेरियल नहीं है इनके पास। ग्रैपलिंग कि वो हाँ। हम क्या करें। तो हर एपिसोड में ओके अब इलेक्शन आ गया, अच्छा अब वो पार्टी फंड उसको मिल गए, उसको 10 करोड़ रुपया मिल गया, अच्छा अब आप यू लाइक ओके अब इसकी ट्रांजिशन कैसे 20 करोड़। हाँ 20 करोड़ मिल गया, अब इसकी क्या ट्रांजिशन होगी, 20 करोड़ से क्या करेगा ये, बिग अमाउंट खरीदी उसने, हाँ। रिश्तें दी उसने। फिर लेकिन वो लेके आया बैग, उसमें 5-5 हज़ार की दत्तियां थी। मैंने कहा 5-1 करोड़ तो इधर ही ले आए, एक दत्ती में 5 लाख होता है और इतनी सारी दत्तियां हैं। मैं कहा सारे पैसे तो इसको दे दिए, बाकी इसके पास क्या बचा होगा। बट यू नो इट्स इंटरेस्टिंग। और फिर रुबाब की जो आप पूरी एक ट्रांजिशन देख रहे हैं, और रुबाब जिस तरह से बाप जो मास्टरमाइंड उसका बाप कर रहा है, बाप फरहान ताहिर साहब ने बड़ा जबरदस्त, मुझे एक था ना सीन में जिस लुकिंग और जिसमें कहता है ठीक है यू नो लाइक इट्स वेरी चिलिंग। बट जो उन्होंने गेम खेली है कि मैं रेस्ट होऊंगा, मैं जेल में होऊंगा। और आप? मैं जेल में होऊंगा। क्या मतलब? तुम इलेक्शन लड़ोगी, यू नो इट्स लाइक वो ओके। बहुत अच्छे सीन्स थे। हाँ, और ये मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, हम खुद तुम रिवील कर दो, तुम कह दो कि मेरा बाप करप्शन तो में। हर एपिसोड में आप दे रहे हो ना हमें कुछ कि यार अच्छा ठीक Who है। do you think is more evil, करीम दाद और आगा वासिफ?
You mean corrupt or evil? Evil. Kareem Daad. So I think so too. Kareem Daad got his sister killed, point blank, gunshot. Yes. इधर करीम दाद ने उस लड़की का इस्तेमाल किया, करीम दाद ने मंसूर को भी मरवा देना था। आगा वासिफ ने टू हिज क्रेडिट अभी तक बंदा कोई नहीं मरवाया। मरवाए होंगे लेकिन हमारे सामने नहीं मरवाया। करीम दाद जो है वो हमारी नज़रों के सामने लोगों को इस्तेमाल कर रहा है टू गेट आगे। आगा वासिफ जो है वो करप्ट जरूर है लेकिन वो अपनी बेटी को पूरी सपोर्ट कर रहा है और वो मुझे बात अच्छी लग रही है कि उसको कोई इनसिक्योरिटी नहीं है कि मेरी बेटी आगे चली जाएगी। वो ये कह रहा है कि ये बनी आगे जाने के लिए। वो कहते हैं लड़की कभी शादी करनी पड़ेगी। मैं तो अभी वो लड़की नहीं है, अब वो सियासतदान बन गई। मैं तो इमोशनल हो गया जब उसने कहा कि यार ये जो खानदान है इसकी लेगेसी अब रह गई है, तो या मेरी कुर्बानी या तुम्हारी, तो मैं अपनी कुर्बानी। और मैं समझता हूँ कि मेरे नाम की कुर्बानी देना बेहतर है। मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। मैं कहा यार क्या बाप है, क्या बाप है। हाँ एग्जैक्टली। आप उसको उस नजर से देख रहे हैं कि यार करप्ट है, ठीक है, बिल्कुल है। तो एक अच्छा ग्रे कैरेक्टर, हाँ नॉट अच्छा कैरेक्टर, मैं बंदे को नहीं अच्छा कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि एक ग्रे कैरेक्टर जो अच्छे तरीके के साथ लिखा होता है वो ऐसा होता है। बिल्कुल। कि आप जरूरी नहीं है कि आप आगा वासिफ को अब आप पेडिस्टल पे बिठा दें और बोले कि यार क्या अजीम आदमी है, अवार्ड दे दें, बट उसके शेड्स हैं। वो एक अच्छा बाप जरूर है, बेटी को उसको बचाने के लिए उसने अपने सारे सीक्रेट सब कुछ दे दिया था। सो ये जो इस तरह के किरदार होते हैं, और बहुत बड़ा क्रेडिट मेरे ख्याल में फरहान ताहिर साहब को जाहिर सी बात है जाता है कि उन्होंने रादेन को भी जाता है, असद को भी जाता है, बट फरहान ताहिर साहब ने जिस तरह से किरदार निभाया, अच्छा वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग था। सिंसेरिटी ऑफ इमोशन नजर आती है। वो बड़ा इंटरेस्टिंग सीन था कि जब ऑफिस पार्टी ऑफिस का जो हेड होता है उसका एक मॉल भी है वहाँ पे जो बता रहा है आगा को, बता रहा है कि आप सर आप तो आपको वो अच्छी बात इसलिए थी कि यू रियलाइज कि यार आगा इतना कोई नहीं आपने जो दिखाया है वो उसी अथॉरिटी वाला बंदा है। ये ऐसा नहीं है कि आपने एक दिखाया कि इतना बड़ा टाइकून है, बंदा है, पॉलिटिशियन है और उसको पता ही नहीं क्या हो रहा है। अभी पता उसको यार, उसने बंदा खरीदा हुआ वहाँ। बल्कि मुझे करीम दाद हल्का लगा है जो गया है उसको मिलने, KNP के दफ्तर जो गया है, उसने कहा आप कुछ डोनेशन दे दें, तो वो अपने सीट एडजस्टमेंट कराने जो गया है। ये तो पॉलिटिक्स का होता है, पॉलिटिक्स का हिस्सा है, लेकिन जिस तरह वो हंस रहा होता है मुझे लगा कि यार तुम अच्छा, ये द ग्राउंड इज शेकी beneath your feet, बट द वे आई सी इट, इट्स आगा वासिफ वर्सेस करीम दाद, and next generation will be these two versus each other. I don't see them having a happy ending, by the way. मुश्किल है, but ये बड़ा interesting dynamic है. It's very intense. It's very dynamic. The movement, the plot movement is very quick, and the performances are very good. Very good performance. Very good performances, and logic पे based है. Logic पे based है, कोई चीज़ आपको ऐसे stupidity पे based नहीं है. लेकिन एक छोटा सा सीन था जो वो फोरफ्रंट पे था भी नहीं, मोबाइल में जब रुबाब देख रही होती वीडियो, जो मंसूर प्रेस कॉन्फ्रेंस का, वो इलेक्शन कमीशन के बाहर खड़ा हुआ है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पीछे लिखा हुआ है। इंटरेस्टिंग डिटेल, मजेदार है ना कि आपने वो एफर्ट की, जैसे भी की, ग्रीन स्क्रीन पे की, असल में की मुझे नहीं पता, AI पे की, बट आपने की। नहीं, आपने जो जलसा होता है रुबाब का, उसके पीछे जो लोग होते हैं वो AI जनरेटेड थे। अच्छा था वो, अच्छा है, ऐसा नहीं था कि 4 लोग बैठे हुए हैं, बहुत लोग थे उस जलसे में, पीछे भी करके लोग थे, वो बहुत मेहनत हुई भी है। तो आप अगर AI या विजुअल इफेक्ट्स पे, मतलब पहले भी तो फिल्मों में और ड्रामों में विजुअल इफेक्ट्स होते ही थे, तो ये अच्छी बात है कि आप टूल्स का इस्तेमाल। मगर देन सपोर्टेड बाय गुड परफॉर्मेंसेस। आई मीन आगा वासिफ का एक्सप्रेशन ऑफ प्राइड जब रुबाब बोल रही होती है, although she's gone a bit against him, वो कह रही कि घरों वालों ने जो बात की है, वो नोटिस भी करता है, but he's like, तो वो आगे बीवी को कहता है ना, मछली के जाए को तैरना नहीं सिखाता, समथिंग अलोंग दोस लाइंस, उसकी रगों में उसके खून में सियासत है, जीन्स में है उसकी। अच्छा, I really like the fact that he's putting all his support to his daughter. I like that. हाँ। और मंसूर उसको तो करीम दाद को तो छोड़ेगा नहीं। वो भी, अब मंसूर भी तो सियासतदान बन गया ना। मंसूर क्या करता है, कैसे करता है, ये भी देखना। आपको वो कैरेक्टर कैसा लगा जो मंसूर जब रिश्वत लेके देने गया होता है IG के दफ्तर, और पीछे एक साहब आते हैं पॉलिटिशियन, जिना कैप पहन के, लाइक बॉस रेडी, आज मिल ले आप। अच्छा, लेकिन लीडर मजेदार ड्रामा, बहुत मजेदार ड्रामा है। You enjoy it. Well written, well directed, well executed, well performed. And like we always say, happy that it's one episode. Yeah. Because it's a loaded episode. Yeah. और हल्की हो जाती है अगर 2 होती तो. Yeah, you enjoy it. Yeah, absolutely. कुछ और आमना आप ऐड करना चाहती हैं? नहीं, मेरे ख्याल है आपने काफ़ी अच्छा रैप अप कर दिया।
लीडर्स को कितनी बार हम ये बात बोले कि यार एक कहानी में जब वजन नहीं होता ना तो फिर आप उसमें जो भी अपने गिमिक्री कर रहे हैं उसका कोई फायदा नहीं होता। कहानी में वजन होना लाजमी है। जैसे हैं जैसे बहुत सारी कहानियां हैं आजकल हम देख ही रहे हैं। मैंने कहा शायद आप एक ड्रामे से दूसरे को नहीं मुझे हाँ थोड़ा थोड़ा एहसास होना शुरू हो गया है। हो गया आपको कि एक मोहब्बत और में भी शायद कहानी में यारा तेरे लिए हाँ उतना वजन नहीं है जितना होना चाहिए था। आप रोमांस देख लें, दैट्स वेरी गुड। आई थिंक बोथ माया एंड आहद लुक वेरी गुड टुगेदर। कहानी में वजन आई डोंट नो क्या कहना चाहिए। मेरे ख्याल है कि एक सिंपल रोमांस की बेस्ड पे फिल्म 2-2.5 घंटे की बनाई जा सकती है। फॉर एग्जांपल टॉम हैंक्स और मेग रायन की फिल्म है स्लीपलेस इन सिएटल, मैंने कई दफ़ा देखी है। सिंपल स्टोरी है, कुछ भी नहीं है उसमें, लेकिन 1.5-2 घंटे की फिल्म है। आप देखते हैं, आप बिगिनिंग टू एंड आप पहुंच जाते हैं, आप मोमेंट्स एंजॉय करते हैं, आप छोटी छोटी चीज़ें एंड बाय बाय। सीरियल में डालना है इसको एज ए शो, देयर हैज़ टू बी अ लॉट मोर हैपनिंग फॉर अस टू बी एंगेज्ड एपिसोड आफ्टर एपिसोड। और जो अनफॉर्चुनेटली उन्होंने और ट्रैक्स डाले हैं उनमें वसन नहीं है। मैं अभी तक खुशबख्त नाज, असिस्टेंट कमिश्नर, और न्यूज़ एंकर मलिक हारून मलिक, इन दोनों की कैरेक्टर्स में, इनकी एंगेजमेंट में, इनकी रिलेशनशिप डेवलपमेंट में बहुत इंटरेस्टेड हूँ। मुझे ये दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा। और उनके साथ जुड़ी हुई जो गिमिक्री है वो भी बहुत अच्छी लग रही है। वेदर इट्स द लिटिल जिग्स एंड द लिटिल डांसेस दैट आहद डज, और इट्स माया's wardrobe, which is obviously part of costume, gimmickry, whatever. I'm very invested in those two. Unfortunately, जो उसके साथ के बाकी ट्रैक्स हैं ना, वो नहीं जम रहे। वजह ये है कि फ्लॉड हैं ट्रैक्स वो। अब आप पहले ट्रैक देख लें, आप भाई का नाम क्या है? अब आप ये देखिए ना, इतनी एपिसोड्स हो गए हैं, 7 और 8 में मुझे भाई का नाम भी रजिस्टर नहीं हुआ, जबकि मुझे नाम हो जाते हैं। माहम और फारिस, थैंक यू। फारिस मैंने बोला पहले। अच्छा, थैंक यू। माहम और फारिस। अब फारिस जो है वो एक नार्सिसिस्ट है, एस्टैब्लिश्ड, ओके। ही इज़ अ रियली मीन गाय। ही इज़ नॉट जस्ट unhappily married. He's a really mean person. He's a toxic, vicious, spiteful person. How? माँ बाप भी अच्छे हैं, भाई भी अच्छा है, ये कैसे हुआ? और कंसिस्टेंसी नहीं है। पहली एपिसोड में आपने हमें दिया ये कि अगर एक और भाई होता तो उसकी शादी भी कर देते। वो इंसिनुएशन थी that Maham liked Haroon and then she was married off to Faris, Maham being the मामू की बेटी, एंड अब वो भाई कह रही है। मुझे कंटिन्यूटी में प्रॉब्लम लग रहा है। देयर लाइक इट्स नॉट मेकिंग सेंस। देयरफॉर 2-3 चीज़ें जी, एंड द सेम गोज फॉर द नबील एंड द ट्रैक, या सीमी ट्रैक, सीमा। 2-3 चीज़ें। फारूक रिंद साहब के ड्रामों में अक्सर ऐसा होता है कि जो कहानी होती है वो बैक सीट ले लेती है, और जो गिमिक्री होती है, गिमिक्री इज़ नॉट अ बैड थिंग पर से, कि ये डायरेक्टर्स जो हैं सारी उम्र, जैसे अभी हम करण जौहर की एग्जांपल दे रहे थे, गिमिक्री है ना। आपने एक यूके का मैंशन उठा के आपने दिखा दिया दिल्ली में, यू लाइक इट, यू एन्जॉय इट, एंड सो फारूक रिंद, इसको शोबदाबाजी कहते हैं उर्दू में। तो शोबदाबाजी तो डायरेक्शन का बड़ा एक भरपूर हिस्सा है, और वो उसके बगैर तो आप बना ही नहीं सकते, ना फिल्म ना ड्रामा। तो फारूक रिंद साहब क्योंकि इतनी महारत रखते हैं शोबदाबाजी में कि आप अक्सर भूल जाते हैं कि यार कहानी क्या थी। और इसकी sounds like a negative term though. वेल ओके यार, इश्क मुर्शिद की एग्जांपल ले लें। हम शुरू में कहा कि अच्छा कहानी है, बाद में हमने कहा यार नहीं कहानी, बल्कि शुरू में भी पहला जो सीन था दुर्रे का, अगर आपको याद हो, उस पर भी हमने कहा था कि क्या, बीच में हमने कहा यार ओके बिलाल और दुर्रे का रोमांस तो बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन कहानी क्या है इसमें, राइट? उससे पीछे अगर आप चले जाएं तो जो जाहिद को अवार्ड मिला था, यमुना वाला जो ड्रामा था,
इश्क ज़हर नसीब। इश्क ज़हर नसीब, उसकी कहानी मुख्तलिफ थी, उसमें दोनों चीज़ें थी, आपको कहानी ने भी इंगेज करके रखा और आपको परफॉर्मेंसेस ने, और ये जो ऊपर जो इसके स्प्रिंकल किया उन्होंने, मैजिक है जो फारूक ने उसने भी किया, या प्यार के सदके। ये प्यार के सदके, वन ऑफ माई फेवरेट ड्रामास उसमें किया। अब वो जो कहानियां थी उनका कोर क्या था, उनके कोर पे किरदार ऐसे थे जो कि एक ऐसी सिचुएशन से जो गुजर रहे थे कि जो एक ऑडियंस को हुक कर ले। यहाँ पे जो सिचुएशंस हैं वो हैं कि एक लड़की है जो कि एक अब्यूजिव मैरिज से निकली है, जो एक और लड़की है, बल्कि दोनों लड़कियां जो हैं वो ऐसी मैरिजेस में हैं, एक तो अब्यूजिव मैरिज में है जो फारिस और महाम वाला है, इट्स एन अब्यूजिव मैरिज है। वो भी सीमा भी अब्यूसिव मैरिज में तो कहूंगी। सीमा की अब्यूजिव कह लें या नहीं अब्यूसिव है, आपने नाश्ते वाला सीन वाज वेरी इमोशनल अब्यूज हो रही है। ठीक है, तो अब्यूजिव मैरिजेस, दैट इज द टेक। सो नाउ अ पार्ट ऑफ यू कैन से कि यार कि अच्छा जो ये यहाँ पे जो कोर है कहानी का अब्यूजिव मैरिज, वो नहीं हमसे कनेक्ट हो रहा या उसकी एग्जीक्यूशन वीक है, ये कहानी उसके इर्द गिर्द जो बुनी जा रही है वो सही तरह से आगे नहीं बढ़ी, तो दैट इज अ फेयर क्रिटिसिज्म। बट ऐसा नहीं है कि कहानी बिल्कुल नहीं है, ये है जो मुझे चीज़ें पसंद आती हैं। मुझे फिलहाल जो माया हारून और खुशबख्त के बीच में जो रोमांस कह लें या जो उनकी दोस्ती हो रहा है, दो बहुत अच्छे जो मुझे, एक था कि जब वो आता है उसके कंधे पे रख के हाथ कहता है कि चलो ना, for a moment she's like like you know he just touched me, you know, एक छोटा सा वो सीन है। दूसरा वो है जब वो नाक साफ अपनी ब्लो कर रही होती है, वो उसकी तरफ देख रहा होता है, वो उसकी तरफ देखती है, you know, ये छोटे छोटे इंस्टेंसेस हैं, बट यही इंस्टेंसेस आपको ये सोचने पे मजबूर कर रहे हैं कि यार अच्छा ओके इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है और आप इनके बारे में मजीद जानना चाहते हैं। सो ये एक उसका दूसरा रुख है। अब इस सारी चीज में डिपेंड ये करता है कि एज अ व्यूअर आप किस चीज को देखना चाहते हो और किस चीज से ज्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हो। आपका फोकस अगर ज्यादा इस बात पे यार कि यार जो आप अब्यूजिव मैरिजेस दिखा रहे हो उसकी आप लॉजिक नहीं दे रहे या उसको आप सही तरह से वो नहीं है लॉजिकल। लेकिन आपने जो फारिस की बात की, फारिस की उन्होंने दी, उन्होंने बैकग्राउंड दिया फारिस का। जो हारून ये कहता है कि बचपन से इसकी ये आदत थी कि ये जो भी चीज़ होती थी ये डिफ्लेक्ट कर जाता था, ये ब्लेम गेम खेलता था, किसी और को उसका जिम्मेदार ठहरा देता था। आप एज पेरेंट्स यू फेल्ड एट फिक्सिंग हिज आदत। आप दोनों की जिम्मेदारी थी कि उसकी ये आदतें उसकी नेचर ना बन कि ये जो अपनी इसकी जो गलतियां होती हैं, अपनी जो खताएं होती हैं, वो दूसरों पे प्रोजेक्ट करता है। आपने इसको फिक्स नहीं किया और अब आप ये कह रहे हैं कि यार ये इनका आपसी मामला है। इनका आपसी मामला नहीं है, क्योंकि ये वही चीज अब महाम के साथ कर रहा है, अपनी गलती उस पर प्रोजेक्ट करके कह रहा है कि उसका कसूर है। बहुत ईवल है वो। जब वो उन्हें कमरे में बंद होती है, फिर वो जो पहले गुस्से में करता है, फिर कहता है अच्छा आई लव यू, खोलो ये वो, तो क्लासिक अब्यूजिव लगती है, तो कहता है भाड़ में जाओ तुम, भाड़ में जाओ, रहो तुम यूं ही अकेले। क्लासिक अब्यूजर बिहेवियर, क्लासिक अब्यूजर बिहेवियर। तो अब वो बात है कि आप ये बोले यार हम ये बहुत ड्रामों में बहुत बार देख चुके हैं, अब इसमें नया क्या है या इसमें क्या ऐसी खास बात है। मुझे लगता है अब्बास ने एक्टिंग बहुत अच्छी की है, बहुत मुझे लगता है कि वो किरदार जो आपको इतना अनोइंग लगता है या उसमें क्रेडिट तो एक्टर का ना, असल में तो नहीं होगा वो ऐसा। नहीं ऑफ कोर्स नॉट, ऐसा नहीं तो होगा। वो मुझे थोड़ा सा परफॉर्मेटिव लग रहा है, मुझे it tends to be a little overboard for me. I feel it could have been a bit more quieter and more sinister than so out there. But maybe that's what the 27-year-old is like, but मुझे थोड़ा सा over the board लगता है। Character, therefore performance, थोड़ी सी performative लगती है। Maham on the other hand is not performative. Maham का जो quietly मुझे एक्चुअली ऑन द कॉन्ट्री महम की थोड़ी सी लगी, ये लगता है मुझे थोड़ा सा लगा महम का जो रिएक्शन था ना जब उसने चीख के बोला, पैर जख्मी करने और अपने आप को ये भी बताना है कि जख्म अपने आप को मैंने खुद पहुंचाए, मुझे वो थोड़ा सा परफॉर्मेटिव लगा। मुझे एक्चुअली वो फारिस सही लगा। अच्छा, तो वही है ना, परसेप्शन है, परसेप्शन की बात है, परसेप्शन की बात है। तो एक मोहब्बत और से आप क्या ले रहे हैं वो आपके एक्सपीरियंस के ऊपर। आई थिंक डायरेक्शन प्लेज अ बिग रोल इन हाउ एंड व्हाई यू आर एंजॉयिंग इट। एक तो पूरा जो आउटडोर सिनेरियो है वो उसको पुलिस वाले को कहना कि अच्छा ये वो उसको रिश्वत दे कि गाड़ी पंक्चर, और वहाँ से उशू फॉरेस्ट से उसको उठाना अपनी छोटी सी रेड कन्वर्टेबल में, whizzing in through the valleys, and that scenery is just beautiful to look at. So for a romance I think the visual
आपकी चेकलिस्ट हो रही हो तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। वो सीन बड़े मजे के थे। या जो खुली पंचायत लगती है वहाँ पे आपने थोड़ा सा सोशल इशू भी रेज किया, वो अच्छा था। फिर मुझे कहती है कि मुझे जाना है पर्सनल में, अपनी बेटी को लेना देता है, आपकी बेटी भी है, ये वो अच्छा था वो। वैसे आपने बताया नहीं कि आपकी बेटी भी है। एंड देन हम एक्चुअली गोइंग एंड मीटिंग लिटिल परी, व्हिच वाज सो अडोरेबल। तो ये आपको मोमेंट्स तो डायरेक्टर और कहानी दे रही है जिनको आप देखना चाहते हैं। पर वो डिपेंड यही करता है कि आप इसको किस, मतलब आपके दिल को क्या लग रहा है इन सारी चीजों में से। अगर आप माया और आहत के जो किरदार है उनमें ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे तो आपको ड्रामा अच्छा लगेगा। उन्हीं में ले रहे हैं, मैं तो अगर आप ये इन ट्रैक्स में आएंगे फिर आप सवाल सोचने पे मजबूर जरूर होंगे कि यार कि अच्छा। अब जैसे मेरे जहन में एक और बहुत बड़ा सवाल आया, वो ये आया कि क्या ये बहुत बड़ी रेवलेशन थी जब हारून ने अपने वालिदैन को बताया कि जी फारिस एक्चुअली जो है वो कसूरवार है। उनका जो आगे से रिएक्शन था वो कि क्या तुम्हारा कहने का मतलब है कि फारिस गलत है? झगड़े का जिम्मेदार फारिस। Like, is that really a question? मतलब आप अंकल जो है पूरा दिन घर पे ही होते हैं। आपकी कितनी बुरी ऑब्जर्वेशन है। Not exactly silent or hushed up. Are you not able to see कि किसका कसूर है, किसका नहीं? तस्वीर खिंचवा रहे हैं और पीछे खड़े होकर कह रहा है कि तुम हील ही पहन लेती। हाइट का डिफरेंस आ रहा है, मुसीबत। तुम्हारा मेरा इतना फर्क है, वो आपको सुनाई नहीं दे रहा। आपको नहीं दे रहा, आपको नहीं पता चल रहा क्या है। आपका बेटा है, आप अपनी औलाद से वाकिफ नहीं है। और एक और शौक जब लगता है कोई और बात हुई है उस पे एंड पे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मैं भूल गया, उस पे जो रिएक्शन आता है, मैंने कहा यार ये कोई इतनी कोई शॉकिंग बात तो नहीं थी, क्या ऑब्वियस नहीं था? किस बात पे? वहां पे खुशी का है। आई थिंक जब खुशी को भी वो कहता है कि मैं सीमा से प्यार नहीं करता, मैंने कहा तुम्हें ये शौक लग रहा है ये नजर नहीं आ रहा एग्जैक्टली क्यों, इसमें क्या हैरानी की? अब वो वाला ट्रैक जो है वो जो माँ कह रही होती है कि तुम जो जरा सा कम मिला करो, तुम ख्याल रखो, माँ एसेंशियली तो ठीक ही कह रही होती है, नोइंग द सर्कमस्टांसेस दैट ही स्टिल गॉट द हॉट्स फॉर यू और ही इज गॉट अ वॉन्डरिंग आई। और शुरू में अपनी पसंद से उसने शादी की सीमा के साथ, और मंगनी इन दोनों की हुई थी, इनकी हुई भी थी, और तोड़ के उसने की। और लेकिन माँ को नजर आ रहा है कि वो नहीं इंटरेस्टेड है अब सीमा में, तो वो कह रही बेटा थोड़ा फासला रखो। तो कह तो वो सही रही है। How can you solve their problems? You are the problem. You are the problem. You are the problem. You are the problem. तो थोड़ा डिस्टेंस रखो, बात तो ठीक कर रही है वो। मगर वो वही बात है कि सीमा को नहीं नजर आ रहा कि तुम्हारा मियाँ कैसा है, उसका ब्लेम करना आप खुशी को अगले एपिसोड में, तो ठीक है। मैं अभी ऐसे तंग नहीं आई उससे कि मैं कहूँ कि वो मुझे नहीं देखना, लाइट हार्टेड है। तंग नहीं, आप देखें अगर आप, क्योंकि मैं हमारा कमेंट सेक्शन देख रहा था, कुछ लोग कह रहे थे यार आप बड़ा अनड्यू फेवर दे रहे हैं इस ड्रामे को, आपके कोई बायस है। नहीं, हमें फ्लॉज नजर मैंने आ कहा रहे तो हैं। बायस मेरा किसकी तरफ होगा? अगर माया की तरफ है तो सुन मेरे दिल का हमारा रिव्यू देख लें जाके, अगर आहत की तरफ है तो मीम से मोहब्बत का रिव्यू देख लें, फारूक रिंद की तरफ है तो उनका जो पिछला फिरोज और आयजा के साथ ड्रामा था वो देख लें, उसका रिव्यू हमारा जाके देख लें। बायस हमारा किसकी तरफ होगा कि हमें एकदम जो है बहुत अच्छाइयाँ नजर आना शुरू हो जाएंगी? फिरोज और आयजा का कौन सा ड्रामा था? देखें ना, देयर यू गो। फिरोज, आयजा और जाहिद का जो ड्रामा था फारूक रिंद का जियो पे, शुरू में जो एक कत्ल हो जाता है, आयजा पे ब्लेम चला जाता है। आयजा, ओके ओके ओके, आई फॉरगॉट द नेम। हाँ ओके ओके ओके, याद आ गया। हमराज था ना, हमराज नाम था उसका, हमराज। अच्छा याद आ गया। हमने देखा भी नहीं था। हमने देखा भी नहीं था। तो बायस किसकी तरफ है? बायस नहीं है। आप एक लाइट हार्टेड ड्रामा देखते हैं दो बड़े एक्टर्स के साथ, आप उसको एंजॉय करते हैं, तो अब इसका ये मतलब हो गया कि बायस हो गया यार, कोई चीज एंजॉय नहीं। सोनिया मुर्तजा ने एंट्री मारी। हाँ, और वो कहती है जी पता कराओ कौन है, पता कराओ असिस्टेंट कमिश्नर कौन है, कहाँ से तुम्हें नहीं पता असिस्टेंट कमिश्नर कौन है? कहा उसने कि कौन है, मतलब डिटेल पता कराओ। मेरा सवाल अब ये है कि होगा, बेकार सवाल है वैसे, खुद ही मैं कह रही हूँ कि हारून मलिक वाकई इंटरेस्टेड है या इज दिस वन ऑफ हिज लाइक वाकई इंटरेस्टेड है? कहती है ना कि आपको किसने कहा आप खुशनुमा नहीं है? आपसे किसने कहा कि आप खुशनुमा नहीं? कहता है ओके मिस खुशबख्त नाज। प्यार हो गया उसको, और कहता भी है उसको, साकिब के कैरेक्टर को, ये वाली दिस इज डिफरेंट। कहता है ना गिनाता है 3 और इज्तनाब इज्तनाब इज्तनाब। तुम्हारा समझा चुका हूँ बहुत बार, इज्तनाब इज्तनाब इज्तनाब। इज्तनाब का मतलब होता है अवॉइड, रिस्ट्रेन। इसमें बहुत फोकस था।
इज्तनाब पे, ठीक है। तो ऐसा कोई ड्रामा नहीं है कि जिस पे आप बहुत गहराई के बहुत कॉम्प्लेक्स स्टोरी टेलिंग हो रही है कि जिसके ऊपर आप तनकीद करें। इट्स अ लाइट हार्टेड ड्रामा। लाइट हार्टेड ड्रामे ऐसे ही होते हैं, रोम कॉम टाइप। It's a light-hearted drama with some serious messaging, but it doesn't become burdensome. नहीं, सीरियस मैसेजिंग जब होती है उस पर हम बात करते हम हैं। बात करते हैं। सीरियस मैसेजिंग को तो हम नहीं जाने देते लाइटली, हम उसके बारे में बात करते हैं। मूविंग ऑन टू सीरियस मैसेजिंग। वाह क्या करेक्ट, वाह जी वाह, कोई सीरियस मैसेजिंग थी। तुम ही मेरा नाम लो। मैंने यार ये 2 किस्तें बड़ी इंजॉय की, कैसे? और उसका क्रेडिट दोबारा मैं देना चाहूंगा फरहान ताहिर साहब। कैसे? वो जो सीन था, कौन सा? जब उनके घर आए मेहमान, कमिश्नर साहब, डिप्टी कमिश्नर, डीसी साहब आ गए, और डीसी साहब अमिताभ बच्चन है वो वाले। हाँ याद है मुझे। वही कौन सा था यार, नाम क्यों भूल जाते हैं आप लोग ड्रामों के? सावल यार पिया। सावल यार पिया, जी जी। सावल यार पिया में जो यासिन नवाज साहब को ब्रेक देते हैं पॉलिटिक्स में, डिप्टी कमिश्नर वही यहाँ पे तो उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी यार। मैंने कहा वहीं पे कुछ हो गया था उनको। प्रोग्रेस, ही इज इम्प्रूव। तो वो जो यार ये फ्लिप था ना फरहान ताहिर साहब का, एकदम ऐसे हो गए, ये कौन आ गया मेरे घर में, निकल जाओ, ये वो इन लोगों से कहो निकले यहाँ से फौरन। मुरसलीन साहब, हमने तो आपको बड़े एहतराम से कुर्सी पे बिठा। सर आप वो जो ये सडन, आई लाफ्ड आउट लाउड, आई लाफ्ड आउट लाउड, लाइक वाओ मैन। सिद्दीकी साहब आप मेरे घर में? वो मैंने बहुत एंजॉय किया। फिर ऑब्वियसली जो सीन्स हैं फरहान और सना के, वो भी मैंने बहुत एंजॉय किए। मुझे लगता है कि जिस तरह से उनका रिलेशनशिप प्रोग्रेस कर रहा है, रेट्रिब्यूशन आप एंजॉय करते हैं कि यहाँ एक बंदा है जो तड़ी लगा रहा है, मेरा घर है, क्या और डेयर यू, तुम्हारे मेहमान आए, ये वो 1 सेकंड में वो भीगी बिल्ली बन गया है। आपको वहीं पे आपको ना मजा आ जाता है। हाँ, नया वाला डिनर सेट निकालो। नया डिनर सेट निकालो यार ये वाले बर्तन क्यों निकाले, नया वाला टी शर्ट निकालना था। चलो तुम ठीक लग रही हो, तुम कमरे से मत निकलना, यू नो। ये बड़े मजे के सीन थे। जहाँ तक सना की बात है, आंसा की, आपको पता है कि वो स्ट्रांग है, वो उसके लिए स्टैंड लेगी, लेकिन वो आपको एकदम दे नहीं रहे पूरा। वो जब आती है, जो शानदार बनाने चली जाती है, फिर वापस आती है, फिर भी नहीं जाती, चली जाती है। तो आहिस्ता आहिस्ता वो अपने कदम जमा रही है घर में। तो वो भी आपको है कि यार इनको पता जाएगा, इनको तिगनी का नाच होनी चाहिए, यू नो। लेकिन सीता गीता थोड़ी है कि वो हंटर निकाल के मारना शुरू कर दे। तो इट्स लाइक न्यूआंस्ड, वो बड़ा अच्छा था। और थोड़ा सा मुझे लगता है कि इस एपिसोड में कि थोड़ा सा अमरीन पुप्पो का जो पूरा मैरिज को लेके व्यूज़ थे, वो थोड़े से पीछे हो गए थे। बिकॉज वो हर मोड़ पे एक न एक शादी की कोई ना कोई अहमियत पे हो जो थी ना उनकी, एक टेड टॉक, वो मुझे लगा कि अच्छा काफ़ी हो गई हैं। अब पहले निकाह की टेड टॉक, फिर मियाँ बीवी के रिश्ते की टेड टॉक। इस बार तो मौका ही नहीं मिला। नहीं था, जाते जाते भी वो कुछ कह गई। और हाँ, गाड़ी में वो जो पूरा लेक्चर, हाँ, कि एक दूसरे का ओढ़ना है, वो ये सब कुछ समझती हो ना, मतलब थोड़ा सा ठीक है पप्पो, तो चलेगी ना। हाँ, अब टाटा बाय बाय। क्योंकि आप बहुत जुड़े हुए हैं शहरीन के साथ, मैं कैसा आपको लगे उन्होंने वो डेट पे गए? मुझे खुशी हुई। देखिए, मैं अभी जब हम ग्रे कैरेक्टर्स की बात कर रहे थे, फरहान ताहिर साहब का जो किरदार लीडर में है, अब शहरीन एक ग्रे कैरेक्टर है जी। रियली? ओके। Is she not a grey character? She's a negative character. I mean, she's a grey character. Okay, And she happens to like this. She happens to like this boy. I don't know. I genuinely don't know why, but I want her to be happy with this boy. I don't know why. Because it's Shireen? No, it's got nothing to do with that. अगर because also maybe because genuinely शरीन ने कुछ ऐसा एक्टिवली कुछ किया तो नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उस बॉय के साथ वो सिंसियर है। सो अगर आज की तारीख में आप देखें कि शायान को एक लड़की से प्यार हो जाता है और सिंसियरिटी के साथ, और वो उस लड़की को भी शायान के साथ सिंसियरिटी के साथ प्यार हो जाता है, would you still say कि यार शायान doesn't deserve that kind of love? Yeah, I would say जो इसके साथ हुआ है उसको भी, उसके साथ भी वही हो। वो तो उसने बदुआ दे दी ना, तो आप उसकी बहन के साथ भी हो तो वो तो यार वैसे डिप्टी कमिश्नर की वो बड़ी है, टोर बड़ी थी। तो डीसी की नहीं होगी तो किसकी? पता नहीं, मुझे नहीं पता। होती है डीसी की? वो असिस्टेंट कमिश्नर है। हाँ, उसकी कितनी है? तो ये डीसी है डेप्यूटी। मुझे यार खुशी हुई कि ये सारे आए, खुर्शीद चचा, डीसी साहब। खुर्शीद चचा यार 2 नंबर से आदमी, उन पे इल्जाम वाम लगा, और वो पूरा बीच में ना, वो नहीं होना चाहिए था वैसे। नहीं ठीक है, लोगों ने फिर निकलना भी तो था ना वहाँ से, आंसा ने।
मगर वो आए, मुझे अच्छा लगा कि डीसी साहब वो सलामी लेके आए। हाँ, सलामी तो लेके उन्होंने कहा कि आप मेरी मदद करना चाहते हैं, तो उस बंदे को कहते हैं डीसी साहब लग भी अच्छे रहते, अच्छे लग रहे थे। उन्होंने कहा वो तो बेटा फिक्र ही ना करो, वो तो हम उस तक पहुंचेंगे। मेरा दोस्त है एनसीसीआई में, वो गया हुआ है, वो उसको आने दो जरा बात। तो हम लगा लेंगे पता। लेकिन अब अनस का क्या होगा? अनस को, अच्छा, अनस का पूरा वो जो पहले सीन था, कॉन्फ्रंटेशनल सीन था कि तुमने मेरे से वादा किया था तुम साइन करो करो करो, और वो स्टैंड लेता है और वो कहता है कि नहीं, वो तो मैंने अब आंसा के नाम कर दिया है सारा कुछ। वो कैसा लगा आपको मोड़? उसके बाद जो आंसा को मोहब्बत हो गई अनस से, उसने कहा, दोस्त ने कहा यार लोग मियां जो है लाखों की शॉपिंग करा देते हैं, घर नाम नहीं करते। विच आई डोंट रियली यू बिलीव सो। नहीं करते घर नहीं देते। नहीं, अनस ने बहुत बड़ी बात की है कि अपना घर उसके नाम कर दिया है। लेकिन बात यार मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जिन्होंने लगा दिए नाम बचने के लिए। हाँ, कोई टैक्स टुक्स ये वो लटरम पटरम, वो और चीज होती है, वो और चीज। बीवी के नाम कर तो दिया ना, कर तो दिया ना, नाम तो बीवी का हो गया। कई घरों में से एक घर बीवी के नाम टैक्स बचाने के लिए कर दिया, ये और चीज, उसके पास कुछ है ही नहीं। लेकिन ये अनस की बहुत अच्छी बात है, अनस एक अच्छा इंसान है। हाउएवर जब ड्रामों में कोई मजलूम लड़की होती है, उस हद तक मजलूम कि वो अपने आप के लिए कुछ कर नहीं पाती, वो मुझे अनॉय करती है। अनस भी मुझे अनॉय करता है। मैं यही पूछने लगा था आपसे, अनस मुझे अनॉय करता है। मैं देखिए यार कि यहाँ पे लड़की होती तो हमने कहना शुरू कर देना था कि यार ये क्या है। मैं जेंडर बायस नहीं हूँ, मुझे अनस अनॉय करता है सीरियसली। अब तुम सोया रहे यार, तो उठे मुझे उठाया क्यों नहीं? मुझे डांट के जगाती, मेरी टांग खींचकर मुझे नीचे गिरा देती, मुझे उठाया क्यों नहीं? टांग खींच, और फिर वो एक अजीब ब्रेथलेस तरीके से वो कॉन्स्टेंटली बात करता है, तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? तुम क्यों सोई? मुझे उठा देती आंसा। अरे हौसला कर यार, मतलब मैं कहती तेरी बीवी है, ठीक है, तुम्हें सोने दिया उसने, कुछ सीख उससे कुछ। तो अनस मुझे अनॉय करता है। अच्छा, आप उसकी जगह होती, आप उठाती ना नींद से? नहीं यार, क्या हो गया है, सर तुम्हारा फटा हुआ है, सो गए हो तुम। अच्छा, अब ये है कि अनस को, अब तो चलो दादा ने कसम दे दी है कि तुम नहीं बताओगे उसको। अभी तक मेरे हिसाब से अनस को बता देना चाहिए था, क्यों छुपा रहा है वो? Why is he protecting Shayan? Who is he protecting? वो वही बात है ना, ताया ताई, वो और किस वजह से उनके खिलाफ स्टैंड नहीं अभी तक लेता आ रहा। एक वही बैरियर है कि यार इन्होंने मुझे पनाह दी, दादा ने। उसने माँ के लिए स्टैंड लेता है ना हमेशा। इतनी बड़ी बात हो गई है, कहता कि इसने मेरे कज़न ने किया है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता बिकॉज मेरे बहुत एहसान है उस पर। अनस इज अनोइंग। इसका हमारा टॉपिक ये होगा, इज अनस एन अनोइंग कैरेक्टर? Totally. Ansa on the other hand is not. और रियलिस्टिक भी है, ऐसा भी नहीं कि उसने रोल अप हर स्लीव्स एंड पंच। मैं लेकिन ये कहना चाहूंगा, अभी तक मुझे अनस अनोइंग नहीं लगा। इसलिए नहीं लग रहा बिकॉज वी आर ऑल वेरी फॉन्ड ऑफ फरहान सईद, उसकी वजह से। आई सर्टेनली दैट कुड बी वन रीजन एज वेल, बट मैं जब देखता हूँ ना कैरेक्टर आर्क को, और जो कॉन्वर्सेशन करती है वो लड़की अंसा, देखिए अंसा मोहब्बत करती है, मोहब्बत नहीं करती, बट अंसा उस सिचुएशन में, अंसा का रिएक्शन मेक और ब्रेक है। अंसा अगर कुछ इस तरह से रिएक्ट कर दे अनस की तरफ, तो फिर आपको अनस अनोइंग लगना है। अंसा ने जो उसको हीरो बनाया ना इस पूरी एपिसोड में, उसने कहा बाल मैं तुम्हारे ठीक कर दूं, फिर दोस्त की बातें उसको याद आ रही हैं कि यार इसने मेरे नाम को, इसने कहा यार मेरा भाई है, और वो देख रही है दूसरे भाई का रवैया, भाई की कॉल आती है, भाई कहता है कि आज के बाद मेरा तुम्हारा जीना मरना खत्म, तुम तो सही थी, ये तो वीडियो तो सही थी, सारा कुछ। दूसरी तरफ वो देख रही है यार एक बंदे ने अपना कुछ नहीं है उसके पास, जो था उसने वो मेरे नाम कर दिया। फिर वो गाड़ी में बड़ा क्यूट सीन था, जब वो गाड़ी में बैठे होते घर जा रहे होते हैं, वो स्माइल कर रही होती है एंड ही इज लुकिंग एट हर। नहीं, बड़ा नेचुरल था, वो कहती ना मैं चलूं साथ, तुम चलोगी? कहाँ चलो? और फिर वो कहता है कि प्यारी लग रही हो। हाँ, प्यारी लग रही है। तो ये जो चीजें हैं अनस की के बारे में, अंसा और अनस की डायनामिक, वो मेरे लिए अभी अनस को अनोइंग नहीं होने दे रहे। हो सकता है पोटेंशियल पूरी है, मुझे पता है कि बहुत सारे लोग, बहुत स्ट्रांग था जब वो बाथरूम में होता है और रो रहा होता है अपना सर धोने के बाद, जब वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, जब उसकी माँ का वो पूरा वो बात कर रहे होते हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। लेकिन माँ की बात का मैंने कहा यार इस कहानी में ऐसा क्या है जो कह रहा है मत बताना या छुपाना, मतलब पसंद की शादी थी, बाप ने आग कर दिया, इसमें क्या ऐसी बड़ी बात है? मुरसलीन को ठुकाई भी तो की थी। अच्छा, एक और उन्होंने इंटरेस्टिंग फैक्ट ये दिया कि मुरसलीन बचपन से ही मुज्तबा को पसंद नहीं करता, जेलस था। हाँ, कोई वजह मैंने कहा शायद ये बताएंगे कि मुज्तबा शायद
लेपालक था या सगा बेटा नहीं था या कोई ऐसी अच्छा, और जायदाद का भी प्रॉब्लम नहीं, मुझे ये लगा कि यार बांटनी पड़ेगी क्योंकि वो इसको अपनी बहन को हिस्सा दे चुका है ऑलरेडी। हाँ, उसने बोला था पहले भी। हाँ। तो ऐसा नहीं है कि उसको ये प्रॉब्लम थी, और वो प्लॉट भी अभी देने को तैयार है। उसका प्लॉट ले लो, हाईवे वाला प्लॉट ले लो। तो ऐसा नहीं है कि मुश्तबा के साथ क्या, तो क्या वजह थी मुश्तबा हाँ, की? ऐसा क्या नहीं उसको ये फील हुआ पहले ये लाडला था बेटा, फिर वो probably नहीं, बट आई वांट टू नो I दैट। want to know, बट परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। हाँ, फरहान ताहिर फरहान की साहब, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, नहीं ताहिर की भी और सईद की भी। फरहान सईद और फरहान ताहिर, फरहान इन दोनों का ताहिर। नाम मुख्तलिफ है भाई। फरहान सईद और फरहान, फरहान दोनों के दोनों नाम के का मतलब मुख्तलिफ है। परफॉर्मेंस सारी बहुत अच्छी हैं, मुझे तो लेकिन मुझे तो शक है फहाम कुरैशी पे। फहाम पे फार्म क्यों ऐसा करेगा कुछ? क्यों नहीं करेगा? फार्म को देखें, फार्म चीट नहीं कर रहा होगा, अगर उसको असलियत पता चलेगी कुछ इस तरह की बात इसके बारे में, फिर वो छोड़ देगा उसको। ऐसा नहीं कि वो अभी सीरियस नहीं है। आपको वो दोनों कहता है, क्या डायलॉग था, कॉफी चश्मों के साथ कॉफी, चश्मों के बगैर कॉफी लगती है, चश्मों के साथ चाय लगती है। हाँ, तुम ग्लासेस के साथ चाय और ग्लासेस के बगैर कॉफी लगती हो। अच्छा डायलॉग था यार, मुझे क्यूट लगा है। मैंने कहा यार ये दोनों हैं, इनकी हो जाए शादी तो अच्छा है। पता नहीं क्यों मेरा एक सॉफ्ट स्पॉट है इस डायनामिक की तरफ, एंड आई डोंट माइंड इट आल्सो। यूजुअली यू लाइक, क्या डायनामिक है? अब उसने डाल दिया है शहरीन ने कान में कि आग जो है वो सिर्फ फिजिकल नहीं लगाई जाती, और भी बड़े तरीके हैं। तो अब कैसे ये दोनों आमसा की जिंदगी हराम करेंगे? आमसा पे, और I ये hope कि आपको, ये उसमें आपने एक चला फिल्म जाए। देखी होगी आमना जी, उस फिल्म का नाम है धड़कन। मुझे नहीं याद। धड़कन देखी में है, अक्षय धड़कन, कुमार और धड़कन, शिल्पा उसमें- शेट्टी की शादी हो जाती है। शिल्पा शेट्टी इसी तरह एक घर में दूल्हे आती है, का सेहरा सुहाना दूल्हे का लगता है। सेहरा सुहाना लगता है। उसमें जो अक्षय कुमार, आप बोलेंगे फिर एक रेफरेंस दिया हाँ। बॉलीवुड फिल्म, ये देखिए नेचुरली आते हैं। अक्षय कुमार एक बहुत अच्छा सीधा इंसान होता है, और उसके इवल स्टेप मदर होती है, इवल स्टेप सिस्टर होती है, इवल स्टेप ब्रदर होता है। तो अक्षय कुमार इज बेसिकली सिंड्रेला, बट अ रिच सिंड्रेला। तो वहाँ पे जो है वो स्टेप मदर और स्टेप सिबलिंग्स ये प्लान करते हैं कि यार तुम ये, हम एक प्लान हैच करते हैं कि इसकी बीवी का चक्कर चल रहा है हमारे भाई के साथ, मेरे बेटे के साथ। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये चक्कर चलाएंगे। तो ये मुझे ऐसा लगा कि शायद ये दिखाए। और फिर अक्षय कुमार क्या करता है, वो कह सकता है मैं ये मानने को तैयार हूँ सूरज में दाग है लेकिन इसमें दाग नहीं है। क्या नाम था, मुझे कैरेक्टर का नाम, बड़ा आइकॉनिक डायलॉग है। तो यही होगा कि वो मुझे ऐसी फीलिंग आई कि शायद ये जो सोच है वो ये करें कि जो हारिस का कैरेक्टर है, व्हाट्स इट कॉल्ड, शायान और आंसा का, शायद वो कुछ ऐसा मोमेंट क्रिएट करने की कोशिश करें, ऐसा कुछ कि सीन, हाँ, कि जिससे अनस को करे। लेकिन ऑब्वियसली अनस बिलीव नहीं करेगा, और अनस बोलेगा चांद में दाग हो सकता है, बिलीव कर ही नहीं सकता। चांद में दाग हो सकता है लेकिन अंसा में कोई दाग नहीं है, या किसी और मर्द का इस्तेमाल करें, शायद ये हो, मुझे ऐसा लगा। आई कुड बी रॉन्ग ऑल्सो, यू कुड बी, दीज डेज आई एम रॉन्ग एनीवे। ओके, ठीक है। हु वाज दैट? ईशल। हाँ, ईशल। ईशल, ओके। मैंने कहा देखा देखा लग रहा है। अच्छी बात है, आपकी टीम को आप पहचानते हैं। जी जी, तो नहीं बस तेरा साथ तो बहुत ज़बरदस्त ड्रामा है, बहुत मज़ा आता है देख के। वही बात है कि कोई भी चीज़, कोई भी ट्रैक ज़्यादा लंबा ड्रैग नहीं करता, क्विक मूवमेंट है, और कैरेक्टर सबके साथ आप एंगेज हैं, और आपको एंटिसिपेशन होती है कि अगले एपिसोड में क्या होगा। मुझे एंटिसिपेशन है कि अच्छा अब इसको कब आंसा को पता चलेगा कि ये शयान ने वीडियो बनाई थी, फिर क्या होगा। अब मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन एक जगह पे मैंने प्रॉब्लम भी महसूस की। अगर मैं आपकी तरह नोट्स लिखता तो मुझे याद आ जाता, बट एक जगह मैंने कहा यार ये मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था, मुझे याद नहीं आ रहा कि वो क्या मोमेंट था। मुझे लगा कि शायद शयान का उसको कैंडल स्टिक मारना थोड़ा सा ओवर था, मतलब क्यों? नहीं, उसके बाद आई थिंक जो सेकंड एपिसोड थी उसमें कोई एक ऐसा सीन था मेरा लाइक ये बात नहीं बैठी मुझे कि क्या बात हो रही है। ठीक है, ओवरऑल बस तेरा साथ हो इज अ वेरी वेरी सॉलिड वॉच, मज़ा आता है देख के, परफॉर्मेंसेज आर वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड शाउट आउट टू कासिम, मरहुमा सायरा रज़ा, इट्स अ गुड वॉच। आप लोग लेकिन बताएं कमेंट सेक्शन में कि अनस अनोइंग है या नहीं, ये आज आपकी असाइनमेंट है। मुझे और आमना को फिलहाल आप दीजिए इजाज़त, मैं और आमना आपसे इंशाल्लाह मिलेंगे। अब मैं तो आपको शायद कल ही मिलूं, आमना आपको कल मिलेंगे इंशाल्लाह, सैटरडे को मिलेंगे, और हम मिलेंगे आपको सैटरडे को, और संडे को इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे हम अपने मेंबर्स के साथ लाइव जाएं। तब तक ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।